विद्यार्थियों, आज हम सूफी मत के बारे में जानेंगे। इस्लामी रहस्यवाद को ही सूफी धर्म कहा जाता है। सूफी धर्म का भारत में प्रवेश यहाँ दिल्ली सल्तनत की स्थापना होने के कई वर्षों पूर्व हो गया था, परंतु दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पश्चात ही भारी मुसलमान देशों से बड़ी संख्या में सूफी मत के अनुयायी भारत में आए और यहाँ के विभिन्न भागों में बस गए। जहाँ तक सूफी धर्म की उत्पत्ति का प्रश्न है, इसके बारे में विद्वानों में आपस में मतभेद है। डॉक्टर यूसुफ हुसैन का मानना है कि सूफी धर्म का जन्म इस्लाम के वृक्ष में हुआ था और यह विदेशी विचारों और रस्मों से प्रभावित नहीं हुआ। यद्यपि सूफी धर्म भारत में कई सौ वर्षों तक प्रचलित तो रहा, लेकिन वह भारतीय विचारधारा और वातावरण से अछूता रहा। डॉक्टर यूसुफ हुसैन के इस मत को पूरी तरह से हम स्वीकार नहीं कर सकते। जहाँ तक सूफी धर्म के भारत से बाहर और इस्लाम से जन्म होने का प्रश्न है, तो इसके बारे में तो निश्चित रूप से हम कुछ भी नहीं कह सकते। किंतु जहाँ तक भारत में सूफी धर्म के इतिहास का सवाल है, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह हिंदू विचारधारा, विश्वास और रीति रिवाजों से बहुत अधिक प्रभावित हुआ। हम देख सकते हैं कि आत्मा और परमात्मा के बीच प्रेमिका और प्रेमी जैसे संबंध होने की बात हिंदू धर्म की अपनी विशेषता है, जिसे कि भारत में सूफियों ने अपना लिया। ऐसे ही देखा जाए तो वो उपवास करना, शरीर को यातना देना आदि कुछ ऐसी प्रथाएं थी जो सूफियों ने हिंदू धर्म से ग्रहण की थी। इसी प्रकार चिश्ती संप्रदाय ने भारत में अपना विकास के प्रारंभिक चरणों में बहुत ही सी हिंदू प्रथाओं और रीति रिवाजों को अपना लिया था। ऐसी प्रथाओं में शेख को झुककर प्रणाम करना, कमंडल रखना, नवीन अनुयायियों के सर का मुंडन कराना, भक्ति मंडलियाँ आदि प्रमुख हैं। इस प्रकार जैसा कि एल श्रीवास्तव महोदय लिखते हैं कि भारत से बाहर मुस्लिम देशों में सूफी धर्म का मूल आकार प्रकार जो भी रहा हो, लेकिन भारत में आने के बाद इसका स्वरूप काफ़ी हद तक बदल गया। सूफी मत में वहादत उल वजूद का सिद्धांत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस सिद्धांत को आत्मा और परमात्मा की एकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। सूफी लोग आत्मा और परमात्मा की एकता के सिद्धांत में, जिसे वह वहादत उल वजूद के नाम से जानते थे, विश्वास करते थे। इसमें हक को परमात्मा और खलक को सृष्टि माना गया है। इसका तात्पर्य यह है कि सृष्टि की विभिन्नता में ईश्वर की एकता ही निहित है और सभी देखे जाने वाले पदार्थों के पीछे वही वास्तविकता है। शेख मुइनुद्दीन इब्न उल अरबी ने इस सिद्धांत को, जिसको कि उल्लेख उन्होंने किया है, इसके बारे में उन्होंने कहा है कि ईश्वर के सिवा कुछ भी नहीं है। ईश्वर के अतिरिक्त वहाँ किसी का अस्तित्व नहीं है, यहाँ तक कि वहाँ जैसा भी कुछ नहीं है, वो सभी चीज़ें का सार एक ही है। डॉक्टर एल श्रीवास्तव लिखते हैं कि सूफी लोग ईश्वर से सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए आतुर रहते और वो आत्मा के परमात्मा में लीन हो जाने की संभावना पर विश्वास करते थे। कहा जाता है कि सूफी इन धुनों में इतने खो जाते थे कि उन्हें परमात्मा से एक क्षण के लिए भी अपना ध्यान हटाना गवारा नहीं होता था। परमात्मा में लीन हो जाना के इस आदर्श को सूफी वसल का नाम देते थे। परमात्मा में लीन हो जाने कि इस यात्रा में उन्हें 10 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता था। तौबा यानी पश्चाताप, वारा यानी विरक्ति, जुहद यानी पवित्रता, फ़क्र यानी निर्धनता, सब्र यानी धैर्य, शुक्र यानी कृतज्ञता, खौफ यानी भय, रजा यानी आशा, संतोष और रजा यानी ईश्वर की इच्छा के प्रति अधीनता। सूफियों के दो ही मुख्य लक्ष्य थे: परमात्मा से सीधा बौद्धिक और भावनात्मक संपर्क स्थापित करना और इस्लाम और मानवता की सेवा करना। यह सेवा केवल मुसलमानों तक सीमित नहीं थी, बल्कि सूफी संतों द्वारा हिंदुओं और विशेषकर निम्न जातियों के हिंदुओं को भी इस्लाम का उपदेश दिया गया था। सूफियों के उपदेशों से प्रभावित होकर अनेक निम्न जाति के हिंदुओं ने मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया और इस प्रकार भारत में इस्लाम के प्रचार में सूफी संतों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सूफी संत खानकाहों में रहते थे। उनके खानका और जम्मत खाना आमतौर पर नगरों के बाहर हरिजन
और निम्न जातियों की बस्तियों के पास हुआ करते थे। वह खानका साधारणतः मिट्टी के बने हुए होते थे। इनमें एक या दो कमरे होते थे और घास फूस से छाए रहते थे। जैमियत खाना एक बड़ा सा हॉल होता था और यह भी घास फूसों से छाया रहता था। सूफी संत जैमियत खाना में अपने शिष्यों को उपदेश दिया करते थे। सूफी संत गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे और उनकी पत्नियां और बच्चे होते थे। कुछ सूफी संतों के तो एक से अधिक पत्नियां भी देखी गई हैं। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दो पत्नियां थीं। सूफी विशेषकर चिश्ती संप्रदाय के सूफी गरीब का जीवन व्यतीत करते थे और उनकी आजीविका का मुख्य साधन सर्वसाधारण के द्वारा स्वेच्छा से दिया गया दान था। उनमें से कुछ खेती के द्वारा भी अपनी जीविका कमाते थे, परंतु चिश्तियों के विपरीत सुहरावर्दी संप्रदाय के सूफी सुल्तान के द्वारा दी गई भेंट स्वीकार करते थे और ठाट बाट का जीवन व्यतीत करते थे। अब हम कुछ मुख्य सूफी संप्रदाय के बारे में जानेंगे। भारत में तो मुख्य रूप से कई संप्रदाय रहे। इनमें चिश्ती, सुहरावर्दी, नक्शबंदी और कादरी प्रमुख हैं। इन संप्रदायों को सिलसिले के नाम से पुकारा जाता है। सुहरावर्दी संप्रदाय मुख्य रूप से सिंध, मुल्तान और पंजाब तक सीमित रहा, जबकि चिश्ती संप्रदाय भारत के अनेक भाग जैसे अजमेर, राजस्थान के कुछ अन्य नगरों, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और दक्षिण भारत में भी फैला। हम बात करेंगे चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत पूर्णतः अपने आप को सुल्तान, राजनीति, सरकारी सेवा से अलग रखते थे और उनके प्रति घृणा और उदासीनता का भाव रखते थे। अधिकांश चिश्ती सूफी संत अत्यंत दरिद्रता का जीवन व्यतीत करते वे व्यक्ति के संपत्ति को मनुष्य के आध्यात्मिक विकास में बाधक मानते थे। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती और शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का अपना स्वयं का कोई घर नहीं था। इस प्रकार उनकी जीविका का मुख्य साधन सर्वसाधारण के द्वारा उनको दी गई दान, भेंट आदि थी। चिश्ती संत इच्छाओं का दमन करने के लिए, जिनमें मनुष्य को काफ़ी सच्चा सुख प्राप्त नहीं होता, भूखे मरना मुख्य आवश्यक मानते थे। कहा जाता है कि शेख फरीद 24 घंटों के दौरान भोजन के रूप में एक गिलास शरबत, कुछ मुनक्के और एक ज्वार रोटी लेते थे। बहुधा चिश्ती संतों के पास अपने तन को ढकने के लिए पर्याप्त कपड़े भी नहीं होते थे। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती अपने शरीर ढकने के लिए केवल एक कपड़े का प्रयोग करते थे, जिसमें भी जगह जगह छेद हुआ करते थे। शेख फरीद अपने फटे हुए कपड़ों में ही बड़ा आध्यात्मिक सुख का अनुभव करते थे। दूसरा संप्रदाय है सुहरावर्दी संप्रदाय। भारत में चिश्ती संप्रदाय के बाद सुहरावर्दी संप्रदाय प्रमुख सूफी संप्रदाय था। इस संप्रदाय का मुख्य प्रसार उत्तर पश्चिम भारत में हुआ। इस संप्रदाय के संस्थापक शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे। भारत में अनेक शिष्य उनके थे, जिनमें मुल्तान के शेख बहाउद्दीन जकारिया विशेष प्रसिद्ध हैं। वास्तव में भारत में सुहरावर्दी संप्रदाय को संगठित करने का मुख्य श्रेय बहाउद्दीन जकारिया को ही है। उनका जन्म मुल्तान के समीप हुआ था। वे युवावस्था में ही अध्ययन के उद्देश्यों से इस्लामी शिक्षा के केंद्र बगदाद चले गए और भारत वहाँ से लौट कर आए। उन्होंने मुल्तान में अपनी खानका स्थापित की और वहीं रहकर काफ़ी समय तक सुहरावर्दी संप्रदाय के प्रसार का कार्य किया। 1262 में उनका देहांत हो गया। अब हम बात करेंगे कादरी संप्रदाय। कादरी संप्रदाय की स्थापना बगदाद के शेख अब्दुल कादिर जिलानी के द्वारा 12वीं शताब्दी में की गई थी। भारत में इस संप्रदाय के प्रथम संत नियामतुल्लाह और नासरुद्दीन मोहम्मद जिलानी थे। वे 15वीं शताब्दी के मध्य हुए। मुगल काल में शाहजहाँ के ज्येष्ठ पुत्र दारो सिकाहा कादरी संप्रदाय का अनुयायी बन गया और उसने कादरी संप्रदाय के सूफी संत मियाँ मीर से लाहौर में भेंट की। दारा द्वारा कादरी संप्रदाय से ही सूफी धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त किया गया और सूफियों पर उसने 2 स्वतंत्र ग्रंथ भी लिखे। नक्शबंदी संप्रदाय की गिनती भारत के प्रसिद्ध सूफी संप्रदाय के रूप में होती है। इस संप्रदाय का भारत में प्रवेश काफ़ी बाद में लगभग मुगल काल में हुआ। भारत में नक्शबंदी संप्रदाय का प्रचार ख्वाजा बिक्की बिलाहल ने किया। वह इस संप्रदाय के जन्मदाता ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी के 7वें उत्तराधिकारी थे। इस संप्रदाय के अनुयायी सनातन इस्लाम में आस्था रखते थे और इस्लाम धर्म में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाना
उनको स्वीकार नहीं था। अब हम बात करेंगे सूफी संतों का क्या योगदान रहा। सूफी संतों ने अपने प्रेम पूर्व व्यवहार तथा सादगी और पवित्र जीवन से इस्लाम धर्म के मूल स्वरूप को बदलकर उसे ग्रहण करने योग्य बना दिया। अनेक सूफी संतों के द्वारा अपने विचारों के प्रचार के लिए फारसी और हिंदी दोनों ही भाषा में अनेक ग्रंथ लिखे गए। इस तरह हिंदी और उर्दू भाषा का काफ़ी प्रचार भारत में हुआ। सूफी संतों ने हिंदुओं के भी सामाजिक और धार्मिक विचारों में काफ़ी हद तक प्रभावित किया। उनके चमत्कारी प्रयोगों से प्रेरित होकर अनेक हिंदू मुसलमान बन गए। सूफी संतों ने इस्लाम धर्म को इतना सरल बना दिया कि जातिगत भेदभाव से पीड़ित होकर अनेक हिंदू मुस्लिम धर्म स्वीकार करने लगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि सूफी संत जो संप्रदाय था वो कहीं ना कहीं भक्ति आंदोलन से प्रभावित था। धन्यवाद।